नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका फिर से स्वागत है लाइफ विद बाबा जी के एक नए एपिसोड में। आज हम आपको मिलवाते हैं मनीष जी से, जो कि हमारे हेड़ाखंड महादेव के बहुत ही एक अनन्य भक्त हैं और ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आजकल इनका निवास स्थान गाज़ियाबाद में है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे बात करते हैं मनीष जी से और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी कि वो बाबा जी के साथ उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई। तो मनीष जी नमस्कार। भोले बाबा की जय। और आपका स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में लाइफ विद बाबा जी के। और आज हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, पहले तो आप ये बताइए कि आपका सब हालचाल ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है? जी, भगवान की बहुत बहुत दया है और जीवन आनंद से गुजर रहा है जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो आप अभी एक सेवा कर रही हैं और जो ये आपने एक इनिशिएटिव लिया है कि भक्तों को रूबरू करवाने का और जिससे बाबा की ख्याति फैले और भक्तों के जो अनुभव हैं वो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। तो उसकी तरफ से जो आपने इनिशिएटिव लिया है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन के पात्र हैं, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल। और जो आपने अभी प्रश्न पूछा उस पर आते हुए कि आपने प्रश्न पूछा कि भाई आप कैसे जुड़े बाबा से और आपका कैसे आगे तक अभी तक का सफ़र रहा। बिल्कुल। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे घर में मतलब शिव मंदिर तो है, ये तकरीबन 90 जो हमारा आउटर एरिया है वहाँ शिव परिवार बकायदा बैठा हुआ है। 96 के आसपास पिताजी ने हमारे बकायदा मंदिर है हमारे। अच्छा। अब तो मतलब आपने घर में ही मंदिर बनवाया हुआ है? हाँ, घर के जो आउटर एरिया है बाहर का, जो गार्डन का एरिया होता है वहाँ पर बना हुआ है। अच्छा। तो पूरा शिव परिवार वहाँ पर है स्थापित। तो जी। अब हम ये 96 के आसपास बनाया होगा जब मैं 10th पास करके 11th में आया था जी। तो हमारे जो घर में शैव परंपरा तो शुरुआत से ही रही है। बिल्कुल। हम वैसे कुल से भी दधीची ऋषि के वंशज हैं, तो और पिताजी की अनन्य भक्ति रही है शिव जी के प्रति। और पहली पुस्तक जो बचपन में मैंने पढ़ी वो थी भी शिव पुराणी। अरे वाह, आपने तो बचपन में शिव पुराण पढ़ लिया? मतलब जो घर में अब जो बुक्स पढ़ी रहती हैं गिनी चुनी, 5-6 साल का बच्चा कोई किताब पढ़ी होगी, शिव पुराणी हाथ में आई तो उसको पढ़ डाली ऐसे करके जी। तो और पिताजी शुरुआत से ही जो भी है अलग अलग स्थानों पे शिव जी की बातें करते रहे हैं। अच्छा। तो वैसा हमने देखा और उसके बाद में घर में शिव मंदिर था। चूँकि हम अब दिल्ली में ही, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। सो अब आप एक मेट्रो लाइफ के बच्चे में तो मतलब उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आई एम अ कीन वॉचर। तो मैं देखता तो रहता हूँ मेरे आसपास विसिनिटी में क्या हो रहा है। मम्मी पापा तो पूजा करते ही रहते हैं। बिल्कुल। और करते ही रहे, तो वो हम एक सबकॉन्शियस माइंड में तो जाता ही रहा है। अब हुआ ये कि मैं कोई 2004-05 में पुणे चला गया था। अच्छा। यहाँ से गाजियाबाद से। तो आई वॉज देयर फॉर 14 ईयर्स अराउंड। जी। तो कोई तकरीबन अब एक हैबिट तो है ही पढ़ने की, हम पढ़ते रहते ही हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी संतों के बारे में पढ़ाई हुआ था। तो तकरीबन आप मान के चलिए 2014 या उसके आसपास ही हेड़ाखंड बाबा जी के बारे में थोड़ा सा किससे चर्चा करते हो सुनने को मिला। अच्छा। तो थोड़ा और ढूंढने की कोशिश करी गई। तो ज़्यादा तो मिला नहीं, हाँ कुछ एक चीज़ें मिली, जैसे कि पुराने हेड़ाखंड बाबा जी के बारे में ये था कि वो चिड़िया बन जाते थे। अच्छा। हाँ, ये आपने सुना था पहले? हाँ, मतलब मैंने कहीं पढ़ा। अच्छा। एक आधी लाइन पढ़ी, बच्चों के साथ आंख बिचौली करते थे। तो अब चक्कर क्या होता है कि मैं ऐसी बातों पे बहुत सहज विश्वास कर लेता हूँ। अच्छा। मुझे थोड़ा वो भी एक कौतूहल सा भी आता है ऐसी चीज़ों के प्रति। तो वो जैसा लेखनी में लिखा हुआ था तो उसको था कि भाई वो बच्चों के साथ आंख बिचौली खेलते थे। बिल्कुल। और बच्चे ढूंढते रहते, देखते आवाज़ कहाँ से आ रही है, पंछी कहाँ से बोल रहा है कोयल करके। और फिर कहते बाबा कहते बाद में कि देखो तुम तो मुझे ढूंढ नहीं पाए। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो ये मुझे चीज़ें बहुत आकर्षित करती थी। बाद में मैं और कुछ चाह रहा भी नहीं था पूना में कि भाई कैसे, ये सोचता रहता था कि भाई थोड़ा समय मिले तो यहाँ पर आया जाए नॉर्थ साइड में, तो हेड़ाखान जाने का मौका मिले, क्योंकि वहाँ से संभव नहीं हो पाता था कि थोड़ी छुट्टियाँ ज़्यादा हों या उस हिसाब से। फिर बिल्कुल। तो मैं ये सोचता रहता था कि
अगर थोड़ा ऐसी व्यवस्था बन जाए कि घर पर ही, बिकॉज आवर हाउस इज इन गाजियाबाद, तो यहाँ से थोड़ा संभव हो पाएगा। और बाकी आप सब, जैसे आपको पता है कि यूट्यूब पर बाबा जी के वीडियोस बहुत हैं। हाँ। जिसको हैव अ गुरु दर्शन के नाम से जो पहले हेड़ाखंडी समाज ने पब्लिश कर रखे हैं जी। या फिर अनन्य जो भक्त हैं हमारे विदेशी भाई बहन हैं जो, उन्होंने वो डाले हुए हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से प्रभु के दर्शन उन्होंने कराए हैं। बिल्कुल। वो पूरे 1970s और अर्ली 80s के वीडियोस हैं। तो जो भी उनको देखेगा प्रभु अपनी तरफ आकर्षित, वो आकर्षित होगा ही होगा जी। तो अब उनको बार बार देखते रहने से बहुत आनंद आता था। और उसके अलावा कुछ एक भजन है, एक वो तुर्क तमन कुछ ऐसी तुंतर का ऐसी कुछ समथिंग प्रोनाउंसिएशन है। तो बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल म्यूजिक वीडियोस इन्होंने डाल रखे हैं हमारे जो यूरोपियंस ब्रदर्स सिस्टर्स हैं हेड़ाखंडी समाज के। तो उनको आप ज़्यादा देखोगे तो आप झूम जाओगे, पूरे के पूरे आनंद में आ जाओगे। वो जो भजन की बिल्कुल, वो उनकी एक अलग ही वाइब्रेशन, हाँ बिल्कुल, उनकी वाइब्रेशन अलग है। हाँ, तो आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे, एक कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे। तो वो मैं अपना काम करता रहता था और पीछे उनको प्ले करता रहता था, तो बहुत आनंद आता था। तो सोचता था, फिर क्या हो गया, कोविड के जब टाइम लगा तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरे को घर आना पड़ गया। अच्छा। हाँ, मम्मी पापा के पास यहाँ पे गाजियाबाद में। okay. और कुछ और परिस्थिति, समस्या, व्यक्तिगत समस्याएं भी ऐसी उत्पन्न हुई कि फिर थोड़ा टाइम भी था कोविड के टाइम में। तो अब फिर मैंने देखा कि भाई थोड़ा टाइम है, तो पहले तो संदीप जी सारना जो अभी मतलब कि हमारे लेट सेक्रेटरी थे हेड़ाखंडी समाज के, उनसे बातचीत हुई, थोड़ी बहुत कुछ बुक्स के बारे में पता लगा। फिर मैंने देखा, मैंने और थोड़ी क्वेरी, तब तक भी अभी तक हेड़ा खान गए नहीं हैं हम। हाँ जी। फिर थोड़ी और क्वेरी हुई, तो फिर थोड़ा कुछ फेसबुक पे एक आधे भक्त से नंबर ढूंढा, बातचीत करी जी। आज बात करी तो अगले दिन उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसमें पहला बंदा मुझे ऐड कर लिया। अच्छा। और फिर और ऐड कर लिए। तो मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, मेरे तो एक सारना जी से बात हुई है और ये जो नए डिवोटी हैं इनसे बात हुई है। अच्छा अच्छा। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप मनीष जी सत्संग क्यों नहीं चालू करते हैं। अच्छा। हाँ, अब आप देखिए, थोड़ा बहुत ही पता है और ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट ऐसे में भी मैं चूकता नहीं हूँ लीडरशिप क्वालिटीज़ लेने में। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। तो फिर उसके अंदर में एक इनिशिएटिव लिया हमने सत्संग चालू करा। और उसमें आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जुड़े भी, और आप हमारे सत्संग के बारे में भली बात परिचित होंगे। आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सत्संग फेसबुक लाइव जाता है पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान के नाम से। और ये रविवार को 9 बजे फेसबुक पे लाइव जाता है। अगर आप सब पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान फेसबुक पे सर्च मारेंगे तो उस पर आपको ग्रुप में या उसका जो पेज है उस पर आपको लाइव और ब्रॉडकास्ट होता है। तो सत्संग का लाभ उठा सकते हैं वहाँ। हाँ, वो दिखेगा आप सबको। और कम से कम भी नहीं तो एटलीस्ट 30 डिवोटीज, उसमें बहुत सारे पुराने डिवोटीज भी हैं जिन्होंने बाबा जी के साथ में समय व्यतीत करा है, वो सब होते हैं। और उसमें से जो मंथन में बातें निकलती हैं। और मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ। हाँ जी। क्योंकि अभी समाज की गति ऐसी है कि हम जो देखते हैं, जितने भी संस्कार, टीवी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो आमतौर पे जब हम उनमें जो सत्संग होता है वो देखते हैं ना, तो उसमें क्या था, वो सत्संग होता है और वो सारंगी छेड़ देते हैं या कुछ ऐसी धनी, तो आदमी और डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है ना। तो मैं तो, मुझसे कोई मिलता था ना पहले, तो मैं तो सत्संग की बहुत बुराई करता था। अच्छा। हाँ, मैं कहता था कि यार ये जाते हैं सत्संग में और ये क्या होता है, इनको समझ में तो आता नहीं। मैं इस तरह बातें करता था। और प्रभु की लीला कि लिंक मैं ही बना रहा हूँ सत्संग का, खुद ही सत्संग मतलब शुरू किया और लोगों को इनटेक मैं कर रहा हूँ सत्संग का। जो मतलब कि आते हैं उनको अप्रूव करके अंदर मैं ला रहा हूँ, प्रारूप मैं बना रहा हूँ कि भाई किसके बाद क्या होगा, कॉल मैं कर रहा हूँ लोगों को। मतलब हम, मनीष जी मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। मतलब यहाँ पे बाबा का चमत्कार देखो कि एक तरफ जो इंसान सत्संग के नाम से चिढ़ रहा है, वो खुद से सत्संग ऐसा नहीं था, मैं तो एक्सप्लिसिटली बोलता था जी जी कि भाई। और बाद में पता लगा कि वो सत्संग की तो इतनी महिमा कही गई है कि हरि कथा और संत संग तुलसी दुर्लभ दो हैं। बिल्कुल, ये सत्संग बहुत दुर्लभ है। तो ये रामचरितमानस में तो चौपाइयाँ भरी हुई हैं सत्संग की दुर्लभता के बारे में। और जितना
फिर वो सत्संग चालू करा, उसमें अभी भी 30 लोग तकरीबन जुड़ जाते हैं हर संडे को जी। और बाबा की दया से हाँ वो सत्संग अखंड चल रहा है और हमें उसका भरपूर लाभ मिला भी और मिल भी रहा है। जो हमें सत्संग में बातें पता लगी, किसी भी पुस्तक ग्रंथ पढ़ करके अगर मैं कहता हूँ कि हम 15 साल या 20 साल भी लगाते थे तो हमें इतनी जल्दी हमें नहीं मालूम पड़ पाती थी। बिल्कुल। और उसमें ये होता है ना कि सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या जो पुराने लोग हैं वो बाबा के साथ रहे हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया, बाबा के बारे में बताया, तो सारी चीज़ें हमें सहज ही उपलब्ध हो गई हमें, मतलब हमने उनके लिए कोई बुक्स और ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़े हमें। तो उसका ये फ़ायदा हुआ सभी लोगों को जो भी वहाँ पे जुड़े हुए थे। और ग्रंथों का पाठ कैसे करना है, हाँ, ये सब भी हमने वहाँ सीखा। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। कि अब जैसे हमारा बहुत अति गुरु भक्ति के लिए, या एक और टर्म है मैं बताऊंगा जो आपको, हमारा जो अति मनोहर ग्रंथ है श्री दिव्य कथामृत के नाम से, उसकी महिमा हमने तो सत्संग में ही जानी, बिल्कुल जानी, और वहाँ से धीरे धीरे करके हमें प्रेरणा दी गई हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग भक्त जो हैं उन्होंने, तो हमने उसका पाठ भी करना चालू करा। बिल्कुल, ठीक है। अब आप देखते हो कि सामान्य हमारे जितने भी भक्त हैं वो करने लग गए। और मनीष जी, लोगों ने महसूस भी किया है कि जब उसका पाठ करने से मतलब काफ़ी लोगों को, मैं भी उसमें शामिल हूँ एक तरीके से, कि उनका फ़ायदा, उसका कितना लाभ मिलता है, उसको पढ़ने से उसको कितना लाभ मिलता है। तो ये चीज़ लोगों ने, भक्तों ने महसूस भी की है। वो जो ग्रंथ है वो सदगुरु के पथ पर एक प्रेरक ग्रंथ है। बिल्कुल। जो सदगुरु की महिमा को दर्शाता है। बिल्कुल। जो हमारा श्री दिव्य कथामृत होता है, ऐसे हमारे अनेकों ग्रंथ हैं। अब हमारा ग्रंथ है श्री हड़ियाखंडी सप्तशती, जो प्रभु ने हिंदी भाषा में भी और संस्कृत भाषा में दोनों में दिया है। तो वो हमें देवी भक्ति की तरफ, जो हमारी हेड़ाखंडेश्वरी देवी हैं वो माता बाबा की ही दया शक्ति का रूप हैं, तो उसके पथ पर हमें भी प्रेरित करा। बिल्कुल। तो अब आरती क्रम हमें नहीं आता था, हमने सत्संग से आरती क्रम सीखा। बिल्कुल। और ये होते होते फिर क्या है कि जब हमने इतना, अभी तक हैड़ा खान नहीं गए हैं, हमने सत्संग चालू कर दिया है। ठीक है ना। और कुछ एक बातें हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं पुराने भक्तों से, तो फिर अब बहुत ही अति, मेरे ख्याल से ये 2020 या 21 की बात होगी। अब बहुत ही अति मतलब प्रबल इच्छा होगी कि भाई अब रुका नहीं जाता, अब तो जाना ही है हैड़ा खान। तो अब फिर हमने गुरु पूर्णिमा के दिन टिकट करवाई वहाँ की, और हमारे जो बहुत सारे हमारे जैसे ही भाई बहन जो नए जुड़े थे, अब पता नहीं बाबा से कब का कनेक्शन है तो हम नहीं जानते, बाबा जानते होंगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि भाई ऐसा तो कोई पुण्य हमने करा नहीं कि हम चरणों में पहुँच गए बाबा के, या तो शायद हमारे माता पिता ने करा होगा, नहीं तो पहले का कोई बिल्कुल कहते हैं ना कि पुण्य होगा। हाँ, कि पुराने जन्म के या अपने जो पुराने हमारे पूर्वज होते हैं उनके कर्मों का फल आगे बच्चों को मिलता है। तो शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मतलब उस तरह से आपको मैं वैसे भी कह रहा हूँ, और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ कि शायद कुछ पहले हमारे से पिछले जन्म में हो गए होंगे। बिल्कुल। वो बाबा को याद होंगे तो बाबा ने खींच लिया हमें। बिल्कुल। और आप भी ये देखोगे कि बहुत सारे उस समय जितने भी भक्त जुड़े थे, कुछ वृंदावन गए थे उसी टाइम पर, और सब एक जैसे मतलब कि गिरते पड़ते बाबा ने अपनी तरफ खींच लिया। बिल्कुल। तो बहुत ही, अब हम जब पहुँचे हैड़ा खान तो हमें तो अलौकिक, मतलब उसकी तो महिमा का क्या वर्णन करें हम। और उस दिन गुरु पूर्णिमा पे नीचे धूनी पर जो कीर्तन हुआ जी, उसमें तो बस पूर्णिमा की रात, चांदनी रात में आनंद बहुत आया। ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब प्रभु की बहुत दया रही जी। और फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं रुके थे हम, अगले दिन ही हम फिर, उस समय मंदिर भी मतलब आश्रम खुला नहीं हुआ था तो हम बाहर रहे थे। अच्छा। मतलब होम स्टे में। अच्छा। और एक और विचित्र घटना मतलब घटी बाद में, ऐसे तो प्रभु छोटी छोटी अनुभूतियां तो बहुत देते रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो इससे ये लगता है कि भाई हम चाहे लाख गलती करें, हम गलती करते रहते हैं, अभी भी सांसारिक जीव ठहरे और बालक बुद्धि। बिल्कुल। ठीक है, कुछ ऐसा तो है नहीं, पर प्रभु की दया रहती है, और प्रभु मतलब प्रभु ने हमें विस्मृत नहीं करा है, भुलाया नहीं है, तो ये हमें ऐसा फीलिंग होती है। तो एक मैं छोटा सा ही आपके साथ में
और एपिसोड शेयर करना चाहूँगा कि हुआ यूँ कि भाई अब सुबह वो गौतमी गंगे मैया है तो वहाँ स्नान कर रहे थे जी। तो मेरे साथ जो भक्त गए थे वहाँ पे वो भी पहली बार ही गए थे। अच्छा। पर वो उनका थोड़ा एक पुराना बैकग्राउंड था फैमिली का। अच्छा अच्छा। तो हम स्नान कर रहे थे तो मैंने देखा वो कुछ उठा रहे हैं उसमें से। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो वो एक पार्थिव शिवलिंग पत्थर का बना हुआ पूरा का पूरा, उसको देख रहे थे। कह रहे मैं इसको अपने पूजा घर में रखूँगा। मैंने कहा अब होता है कि आपके साथ में जो कोई जाता है वो भी एक्टिविटी करता है तो आप सोचते हैं भाई मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी एक लूँ। तो भाई मैंने भी एक देखा, फिर मैंने कहा ये तो ले रहे तो मैं भी एक मैंने देखा भाई मैंने भी रख लिया। और भाई आ गए वहाँ से फिर अपना हेड़ा खान से। और अब कुछ नहीं, वो मैंने कुछ रखना क्या था एज अ पेपर वेट की तरह, पर मैंने एक मेरे पास प्लेट थी, उस स्टील की प्लेट में मैंने से पेपर वेट की तरह अपने टेबल पे रख दिया कंप्यूटर की पे। अच्छा। और कुछ नहीं करना उसे, पूजा वूजा भी नहीं। होली आई तो फिर मैंने क्या करा, कुछ कलर उठा के उसको लगा दिया ऐसे करके। अपन तो अपनी दुनिया में मगन। फिर एक दिन मैंने देखा 10-15 दिन बाद भाई उसके तो नेत्र निकले हुए हैं। और अच्छा, आपको मतलब उसमें दिखाई दे रहा था कि उसमें कुछ आकृति उभरी हुई है? आकृति है उभरी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। नेत्र हैं और मतलब मुख हैं। और भाई आप सही से, मैंने फोटो शेयर करी है व्यूअर्स के लिए। वैसे अच्छा। तो बहुत सारी गुप्त बातें होती हैं, गोपनीय होती हैं, बट आप लोगों को भी थोड़ी प्रेरणा लिखे। और क्या है कि विश्वास आपका नहीं डोले कि आज भी ऐसा होता है। बिल्कुल। भगवान हैं विराजमान और विद्यमान हैं, ये कोई सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। बिल्कुल। तो जब ऐसा होता है तो अब उसमें मैंने जब ये देखा तो मेरी माता जी को बताया, उन्होंने भी देखा ये। और मैंने एक फ़ोटो शेयर करी है, वो शायद आप दिखाइएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें ऐसा है कि प्रभु की लीला ऐसी है कि जब दीपक पास में जाता है उनके तब वो प्रकट करते हैं, और अक्सर वो लोप भी कर लेते हैं अपने चिन्हों को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा हुआ। तो अब भाई प्रभु तो विराजमान है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा भी छोटी मोटी अनुभूतियाँ तो हैं, होती रहती हैं। और फिर तो मनीष जी, अब जैसे इतनी सुंदर आपने बताया कि इतनी सुंदर आपको अनुभूति हुई, मतलब आपने वो आप वहाँ से छोटे से शिवलिंग लाए और आपने देखा उसमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी मतलब अनुभूति है अपने आप में। तो अब मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आऊँगी, आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि आपको बाबा जी के साथ आपका फर्स्ट इंटरेक्शन, जो ये कहूँ मैं कि जब आपको ये लगा कि हाँ आप बाबा का मतलब बाबा में आपको विश्वास आ गया, हेड़ा खान बाबा को, क्योंकि शिव भक्त तो हैं, हम शिव जी को पूजते आए हैं, लेकिन एक हेड़ा खान बाबा जी से जुड़ने की आपकी कब से शुरुआत हुई? ये तो मैंने आपको बताया कि हाँ। जब मैं ये गुरु दर्शन के वीडियोस वगैरह देखता था, हाँ जी, तो उनका क्या है कि एक मतलब उससे आगे जैसे एक ये होता है ना कि हाँ, एक विश्वास, दृढ़ विश्वास आ जाना। मैं आपको बताता हूँ। तो उनका जो चेहरा है वो तो मधुर है, वो तो खींचता है, बट अभी भी ये है कि ये लगता है कि भाई ये संत हैं। अब मतलब एक सदगुरु हैं, सदगुरु वाली जो छवि है वो आप जो भी वीडियो देखेगा उससे वो आएगी वहाँ पे। बिल्कुल। अब उसमें ही वो दिख जाता है कि हाँ भाई आस्था श्रद्धा तो वहीं जम गई कि ये भोले बाबा हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया, मैंने हमारे कुछ जो सीनियर्स डिवोटीज हैं उनकी भी हम पर दया है और वो करते रहते हैं, प्रभु ने उनको इस मार्ग पे लगा रखा है। तो मैंने क्या हो गया, संजीव जी सारना को मैंने फ़ोन लगाया था। अच्छा। तो मैंने तो उनसे कुछ जानकारी हासिल करने की, क्योंकि हेड़ाखंडी सप्तशती है उसके बारे में जानकारी जा रहा था, नेट पर उपलब्ध नहीं थी, कहाँ से रहें, क्या लें, परचेज करें। तो अब उन्होंने मुझे छूटते ही ये कह दिया कि भाई बाबा जी साक्षात शिव हैं। अच्छा। और मैं श्रुतियों पे बहुत विश्वास करता हूँ। अच्छा। मैं हर कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं मैं चाहता। जैसे आपने मुझे कहा तो मैं उस बात को मान लूंगा, फिर मैं उसे अपनी लाइफ में देखूंगा कि भाई कहाँ तक सत्य है। जब उन्होंने कहा साक्षात शिव है तो मैंने मान लिया उस बात को। अच्छा। और फिर जैसे जैसे आगे उस पथ पर चले तो वही चीज़ें हमें, फिर क्या हो गया, महेंद्र महाराज की पुस्तकें हैं। अच्छा। जो वृंदावन में आपको मिल जाएंगी, वो दुर्लभ हैं, और उसमें महाराज जी ने परम सत्य लिखा हुआ है। अच्छा। मतलब सत्य से भी परासत्य उसके अंदर लिखा हुआ है। जो उनका स्ट्रगल है, उनकी जो जर्नी है,
आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो स्क्रीन प्ले आपकी आंखों के आगे चल रहा है। तो बिल्कुल। जब वो पढ़ा पूरा का पूरा, वो पूरी की कथा, तो भाई स्पष्ट होता चला गया कि ये सारे के सारे लक्षण तो महादेव के अलावा द्वितीयो नास्ति, कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ साक्षात महादेव ही हैं। तो मतलब आपको पूरा विश्वास हो गया कि आप जिनकी शरण में आए हैं या जिनके से आप मतलब आप दर्शन कर रहे हैं वो साक्षात शिव हैं। हाँ, क्योंकि आप महेंद्र महाराज को पढ़ेंगे ना, महेंद्र महाराज ने एक बात लिखी है कि बाबा जी के दिव्य चिन्ह थे, वो अजान बाहु थे। अच्छा। ये एक्चुअल में जब भी आप जो एक उपनिषद है नाम में, अगर श्वेत वाराह उपनिषद है या कौन सा है, महेंद्र महाराज ने लिखा है, अगर मैं शब्दों की त्रुटि हो तो माफ़ी चाहता हूँ, बट शायद श्वेत वाराह उपनिषद ही है, उसमें अवतार के चिन्ह बताए गए हैं, ऐसा महेंद्र महाराज लिखते हैं। अच्छा। तो जब भी कोई अवतार आएगा अजान बाहु होगा, राम अजान बाहु थे। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। महाअवतार बाबा जी के बारे में भी लहरी महाशय जो बताते हैं वो अजान बाहु ही बताते हैं। जी। तो अजान बाहु का मतलब हो गया जिनके हाथ लंबे हैं और घुटनों तक आते हैं। अच्छा। तो बाबा जी पुराने हड़ा खान बाबा जी के बारे में बता रहे हैं महेंद्र महाराज। दूसरा, जब भी अवतार होगा उसके आने की फोरकास्ट होगी कि अवतार आने वाला है। आने वाला है। जब राम जी आने वाले थे, शबरी माता को पहले से पता था। कृष्ण भगवान होने वाले थे, पहले से फोरकास्ट थी कि भाई अवतार आएगा, आने वाले हैं। भोले बाबा जब आने वाले थे तो फोरकास्ट थी कि अवतार होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, जब अवतार आता है तो उसके दिव्य चिन्ह होते हैं शरीर में। भोले बाबा की जो छाप ली गई थी, जो पद चिन्हों की उनकी। हाँ सदगुरु, वो भी आप अगर व्यूअर्स को दिखा पाएंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल। तो शुरुआत में तो जिन्होंने चिन्ह लिए थे तो वो तो कहते हैं कि मोर देन 46 और कुछ चिन्ह थे। कृष्ण भगवान के 18 से ऊपर चिन्ह बताते हैं। और ये जो हमारे जो मंदिर है जमुना जी के किनारे, अच्छा, अक्षरधाम, हाँ। तो उसमें स्वामीनाथ संप्रदाय के जो भी वो संत थे, उनके भी 16 चिन्ह तो थे चरणों में। स्वामीनारायण। हाँ जी। तो अब इसमें से बहुत सारे चिन्ह तो भगवान ने लोप कर लिए अपने। अच्छा। और बहुत सारे आपको साक्षात दिखेंगे उसके अंदर, जैसे त्रिशूल आपको दिखेगा, शंख आपको दिखेगा। ऐसे मेरे ख्याल से 10-12 चिन्ह तो फिर भी दिखते ही है, दिखते हैं। लोप करने के बाद में गदा दिखती है, शेषनाग शायद। हाँ ऐसे दिखते हैं काफी सारे चिन्ह। तो ये तो अवतार के अलावा कोई दूसरा लक्षण नहीं है। और अवतार आता है तो एक स्पेशल पर्पस के लिए आता है। बिल्कुल। तो प्रभु तो जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो ये सब देख करके बाद में देखो, जैसे जैसे हम हैडाखंडी साहित्य पढ़ते जाते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ और दृढ़ होता ही जाता है जी। और मैंने एक और बात समझी कि हैडाखंडी साहित्य पढ़ने के बाद में आपको सारे ग्रंथों का निचोड़ है ना वहाँ मिलेगा। महाप्रभु जी की वाणी में जो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने बहुत आराम से कह दिया है। सत्य, सरलता, प्रेम। बिल्कुल। ये मतलब बहुत ही बड़ी से बड़ी फिलॉसफी है, एक जीवन जीने की शैली है ये। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें भगवान ने सहज रूप से बता दी हैं। तो वो जितना आप मंथन करेंगे हैडाखंडी साहित्य का, उतना आपका विश्वास दृढ़ और दृढ़तम होता जाएगा। तो अभी जैसे आपने बोला सत्य, सरलता, प्रेम, ये बाबा जी का एक मेन जो उन्होंने बोला था कि भाई ये गुण 3 तो होने ही चाहिए, है ना, सत्य, सरलता, प्रेम। तो इससे आप और क्या कुछ विस्तार से थोड़ा और बताना चाहेंगे कि हाँ, ये एक तो देखिए, हम भोले बाबा जो हैं हमारे, देखिए दिव्य कथा में अमृत में कहा गया है, जो महेंद्र संतन के सिद्धांत हैं सत्य, सरलता, प्रेम। और दूसरा बाबा जी का भी जो एक वीडियोस हैं, वो कुछ एक वीडियो रिकॉर्डिंग्स करी थी हमारे विदेशी भाइयों ने, बहनों ने। तो उसमें बाबा जी कहते हैं, बाबा जी इज मैसेज सत्य, सरलता, प्रेम। तीसरा क्या है कि महेंद्र महाराज ने बहुत विस्तृत व्याख्या करी है, एक बाबा जी का मार्ग है मनसा योग का। तो महेंद्र महाराज उसमें विस्तृत व्याख्या लिखी हुई है। अच्छा। वो पन्नों में चली जाती है, वो बहुत लेंथी, बट उसका जो बॉटम लाइन है कि जीवन को जीना चाहिए सत्य, सरलता और प्रेम के सिद्धांत के हिसाब से। सत्यता क्या है? जो वाणी से बोलें, जो सोचें वही आप कार्य करें, ये सत्यता है। बिल्कुल। सरलता बहुत साधारण तरीके से जीवन व्यतीत करना, किसी को दिखाना या किसी को मतलब जरूरत से ज्यादा शो ऑफ करना, छल कपट, कुछ ऐसा ना होना, द्वंद, मतलब
प्रभु को छल से बहुत ज़्यादा घृणा थी, और जैसा कोई काम कर रहा है वही दूसरा करे, भेड़ चाल जिसको, हाँ भेड़ चाल, उससे भी प्रभु को मतलब कि प्रभु बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे, जैसा हमें ग्रंथों में पढ़ने में आता है। तीसरा प्रेम। प्रेम, प्रेम किससे करो? प्रभु से करो, प्रभु के जितने भी जीव हैं उनसे प्रेम करना है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जीवन की शैली होनी चाहिए भगवान के हिसाब से, बिल्कुल। और भगवान ने कहा कर्म करे जाओ, नाम जपे जाओ, बिल्कुल, यही कर्म हमारे पे बहुत जोर दिया बाबा ने। और यही अभी आप हमारे चेयरमैन साहब जो हैं डॉक्टर लाल साहब, वो भी इसी बात पे जोर देते हैं जी, कि कर्म करे जाओ और नाम जपे जाओ, जपते रहो। हाँ, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्महीन नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो बाबा ने भी कई जगह उन्होंने बार बार रिपीट किया है कि कर्म नहीं छोड़ना, कर्म आप करते रहो। मंत्र जप भी शायद उन्होंने एक दिया हुआ है कि ओम नमः शिवाय का जप करना है ना, कि कर्म करते करते जप करो, वो चीज़ है। तो मनीष भाई, बहुत बहुत ज्ञान की बातें आपने हमें बताई। मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं बताई, जो भाई मतलब एक और छोटी सी बात अगर आप मैं बताना चाहूँगा, जो आपको भी थोड़ा प्रेरणा लगेगी और व्यूअर्स के लिए भी। देखिए, कोई ज़्यादा अनुभूतियाँ तो है नहीं, छोटी छोटी तो प्रभु देते रहते हैं, कुछ न कुछ प्रभु ने अपने शरण में ले लिया है, अपने चरणों में, और वो मतलब कि अब उनके ऊपर छोड़ दिया है भाई, जहाँ वो ले जाएं, जो करवाना चाहें वो। जैसे जो हैं, हम तो कोई ज़्यादा जानते नहीं हैं इतना। अब एक बार क्या हो गया कि अब देखिए, बहुत सारे भक्तों को तो प्रभु के सपने आते हैं। मेरे को ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, बट एक बार मेरे को क्या हो गया कि मैं थोड़ा समस्या में था। ये उसी साल की बात है, अच्छा, 2021 की। 21 की जी। तो ये सुबह का सपना था, वैसे तो गुप्त रखने चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको समझें कि ऐसा होता है, सत्य है, और बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा अभी भी हो रहा है जी, बिल्कुल। तो अब हम हैडाहंडी साहित्य पढ़ रहे थे, सब लोग पढ़ते ही थे, एक दूसरे के शेयर कर ही रहे, सत्संग चल ही रहा था हमारा। तो सुबह सुबह का सपना है ऐसा कि क्या होता है कि एक दरवाज़ा, कोई पुरानी सी इमारत है जी। अब वो जैसे हमारे आप देखेंगे ना, ऐसे दरवाजे लगे रहते हैं पुराने सांकल टाइप के, छोटे से, जैसे पार्कों में लगे रहते हैं ना। जैसे आप यूपी में जाएंगे तो पार्क में ऐसे सांकल टाइप के लगे रहते हैं, तो छोटे दरवाजे। तो मैं उसको खोलता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, तो कोई 2 मंजिला मकान है। अच्छा। सीढ़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, येलो कलर का पेंटेड है, जैसा पुराने मतलब कि देखते हैं ना आप, अपना पीले कलर का पेंट होता है, वो क्या डिस्टेम्पर जो बोलते हैं, डिस्टेम्पर, वैसा पेंटेड है। ऊपर की तरफ से एक संत उतर के आते हैं यहाँ से, जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। अच्छा। सफ़ेद कपड़ा उन्होंने सफ़ेद पहना हुआ है, और मैं अपने सर को ले जाके उनके चरणों में रख देता हूँ, टच होता है, सपना खत्म। अच्छा। अब ये सपना आया, मैं सोचूं यार कौन है, क्योंकि मैं तो ये मानता ही नहीं ना कि मैं इतना पवित्र हूँ कि भाई मेरे को कहाँ से मैं तो हैराखान जाते हुए भी बहुत, मैं थोड़ा डर रहा था। मैंने कहा इतनी पवित्र जगह पे जाने के क्या हम लायक हैं, क्योंकि सेल्फ डाउट मतलब वो सेल्फ डाउट में ही रहते हैं हम ज़्यादा टाइम। हाँ, क्या हमने ऐसा क्या काम कर दिया, हम तो मतलब कि संसारी जीव हैं। बिल्कुल। तो क्या, तो दोपहर में आके समझ में आया वो महेंद्र महाराज है। क्योंकि महेंद्र महाराज की फोटो है ना, आपने देखी होगी, वो एक व्हाइट कलर का उन्होंने स्टिक ले रखी है हाथ में। हाँ। तो वैसा ही उनका पूरा का पूरा वो था, जो था वही स्वरूप दर्शन, वही स्वरूप था उनका। अब मैंने कहा ये जगह कौन सी है, क्योंकि मैं हाथ से वृंदावन गए, हड़ाखान गया हूँ, और सबका तो आइडिया नहीं, इंटरनेट पे ढूंढने लगे ग्वालियर आश्रम के बारे में, ग्वालियर में ही मंदिर है। हाँ। नहीं, ये भी नहीं है, थोड़ा करके पता नहीं कुछ क्या है। होते होते किसी भक्त ने फोटोज डाली। अच्छा। शीतला खेत की। अच्छा। तो सिद्धाश्रम है शीतला खेत में। हाँ जी। तो वहाँ पर अब मैंने कहा हाँ ये ऐसा ही दिख रहा है, ये तो ऐसी ही जगह दिख रही है। तो फिर अब बहुत प्रबल इच्छा हुई कि भाई शीतला खेत जाया जाए। बाद में मैं गया था शीतला खेत। अच्छा। तो वो वही शीतला खेत ही वो जगह है जहाँ पर महेंद्र महाराज को सबसे पहले बाबा जी के दर्शन हुए थे। हाँ जी। तो वो भी बहुत ही अनूठी जर्नी रही है महेंद्र महाराज की।
तो वहाँ गया, 2-3 घंटे रुके थे वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। और शीतला खेत जाना चाहिए अगर थोड़ा समय मिले। रानी खेत जो हमारा हाँ। चिलियानवाला वाला आश्रम है, वहाँ से हाँ। आप 2 घंटे में तकरीबन में जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि तो ऐसे कुछ एक चीज़ें हैं, छोटे मोटे अकस्मात संयोग तो प्रभु जी के जो नहीं, बिल्कुल। आसपास हो जाते हैं। अक्सर कोई अकस्मात मिल जाएगा, आप सोच रहे होगे किसी के बारे में कोई फ़ोन आ जाएगा आपको, तो बिल्कुल। ऐसा थोड़ा सा दिव्य चलता- अनुभूतियां हाँ, बाबा ने कराई हैं। चलता और रहता कोई ऐसा अनुभव आप, कोई और अनुभव आप बताना चाहो? अभी फिलहाल तो बस इतना ही ये हैं। और बाकी तो देखिए प्रभु की कृपा से कुंभ हमने स्नान कर लिया, बिल्कुल। ठीक है ना। नहीं तो हम कहाँ मतलब कि अगर हमारे प्रभु का हमें मतलब कुछ दिन पहले ही सूचना मिली जब प्रयाग में कैंप चालू हो रहा था। अगर हमारे प्रभु का कैंप नहीं लगता तो हम शायद जाते भी नहीं, शायद नहीं जा पाते। सही बात है। तो हमें थोड़ी एक अच्छी वो कि भाई जाना चाहिए, हम वहाँ पे प्रेरणा मिल गई। और हम बाबा का क्या, आप देखिए कि वहाँ पर टाइम पर पहुँच के टाइम पर निकल गए, और भीड़ होने के बावजूद प्रभु ने एक विचित्र चमत्कार किया था जिसकी वजह से हम वहाँ से निकल पाए भीड़ में। बिल्कुल वही। अब मैं जैसे आपको बताऊं कि भीड़ है बहुत ज़्यादा। 26 जनवरी की शायद तारीख थी, बहुत लोग, हम शाम को जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बंद कर दिया था, सामान लगेज ज़्यादा था, चले जा रहा था। अब मैं चले जा रहा हूँ, बगल में से मेरा एक बंदा निकल रहा है। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ भगवान अब और कितना चलाओ, कुछ तो करो। तो बगल में से एक बंदा जा रहा है, उसकी वो थोड़ा हैंडीकैप्ड का व्हीकल है, तो ऐसे ही पूछता है और भैया कहाँ से आए हैं। मैं थोड़ी बातचीत उससे करना चालू करता हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ भाई दिल्ली से आए हैं और ये है, थोड़ा तकलीफ हो रही है। तो वो कहता है आपको छोड़ दें। अब मैं देख रहा हूँ यार ये कैसे छोड़ेगा, इसका तो हैंडीकैप्ड वाला व्हीकल है खुद का। कहता मैं आता हूँ जरा 2 मिनट में छोड़ के। वो आया, उसने पूरा का पूरा। अच्छा, वो जाके वापस आया? वो जा कर के सिर्फ क्या था, उसके साथ एक उन्होंने, उसके मामा जी थे, वो उनको उसने कहा मैं आके आता हूँ, छोड़ करके आप वेट करिए, मैं आपको छोड़ूंगा जी। तो मैं रुक गया, मैं 10 मिनट्स वेट किया। वो अपने मामा जी को छोड़ करके आया, उसने मुझे बिठाया। वो कोई कमर्शियली नहीं चलाता है। उसने मुझे कैसे भी करके मुझे स्टेशन पहुंचाया, जिसमें वो जहां से ले जाता एक गेट से वो बंद होता, दूसरे ले जाता दूसरा बंद होता, ऐसे घुमा फिरा के उसने मुझे फाइनली ड्रॉप करा प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे। बिल्कुल। और पैसे नहीं ले रहा था वो। अच्छा। और बातचीत हो रही है तो कहता है, मैंने कहा कैसे आपके साथ दुर्घटना घट गई? कह रहा कि भैया 1 साल पहले ना ट्रक निकल गया था ऊपर से, भोले बाबा ने बचाया है। ओह। अब ये देखिए, अब है मेरा कोई उससे ऐसा परिचय नहीं है। और उसने वहां उतारा, पैसे भी नहीं ले रहा था वो। तो ये आप क्या बोलोगे इसको? बिल्कुल, ये तो एक तरीके से भाई बाबा ने हेल्प ही करी है। जैसे जो उस टाइम पे स्थिति थी, मतलब लोगों को पैर रखने की और निकलने की जगह भी नहीं मिल रही थी, ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा व्हीकल लेके वो इंसान आपको पहले जाए और फिर वापस आपके पास आया, वो कितनी बड़ी बात है। आगे से वो खुद कह रहा है, बिल्कुल, वो चलते चलते भैया आपको छोड़ दें। बिल्कुल। तो ये आगे से, तो ये बिना प्रभु के ऐसा होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिली वहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे छोटी छोटी अनुभूतियाँ प्रभु हमें हमेशा दया करते हैं जी। सिर्फ ये है कि हमारा विश्वास जरूर होना चाहिए। और कभी कभी हम भी कमजोर पड़ जाते हैं थोड़ा बहुत, पर प्रभु फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे पथ पर दिशा दिखा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। और हम कोशिश में हैं कि हम चलने की उस पथ पर। अब कितना चल पा रहे हैं कितना नहीं चल पा रहे ये तो नहीं कह सकते, बट प्रयत्नशील है। और अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ पे कि बाबा से, मतलब बाबा के साथ यात्रा शुरू करने के बाद और अब आप एक इस लेवल पे पहुँच गए हो, तो आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया? आपको कुछ लगता है कि आपका जीवन जो पहले था बाबा जी से मिलने से पहले और अब आज में, आप में और पहला मनीष और इस मनीष में आप खुद क्या डिफरेंस देखते हो? हाँ, मैं देखिए जीवन में बताता हूँ क्या अंतर आया है। एक बात तो ये स्पष्ट है, अब और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आदमी का विश्वास इसलिए भी नहीं जगता है समाज में कि उसे, आप भी देख रहे हैं कि जो गति हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब संप्रदायों में या जो भी है आदमी की आस्था टूटती है। पर जब वो यहाँ आता है तब उसे लगता है कि नहीं, मतलब भाई ईश्वर तो है, भगवान है, अब आज भी अवतार लेते हैं और आज भी प्रेरणा देते हैं, दया भी करते हैं, चमत्कार भी करते हैं।
तो उसको ये तो हो जाता है भाई और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो दृढ़ विश्वास होगा अपने अंदर। फिर वो क्या करता है, वो भी कोशिश करता है कि भाई मैं भी सत्य के मार्ग पे चलूं। बिल्कुल। तो मैं भी तामसिक मार्ग पे कभी कभी फिर वो उसको झूठ बोलने में भी कष्ट होगा किसी को, अगर वो बोलना चाहेगा तो। बिल्कुल ठीक है, किसी मतलब का एक आत्म जागृति टाइप की। हाँ, अब मैं अगर कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश करूं तो कुछ अंदर से रोकता है। और नहीं, झूठ बोलने के लिए मैं किसी को दुख देने से पहले आपको खुद आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी अंदर। ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो हैं अंदर से, ये सारी बातें स्वाभाविक रूप से ये अब मैं तो ये ऐश्वर्य गुण कहते हैं, दैवीय गुण जो होते हैं इस स्तर पे प्रभु अग्रसर करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हैं, और बाकी तो पथ है जीवन का, चला जा रहा है। और एक और बात मैं कहता हूँ जो मतलब कि ये तो प्रभु आप लोगों के साथ ही सीखा है, सत्संग में आप लोग ही बताते हैं। तो देखिए, सदगुरु का मिलना तो बहुत दुर्लभ लक्षण है। देवताओं के भी गुरु हैं, बृहस्पति। आपको तो पृथ्वी पे सदगुरु मिल गए और शंकर रूप में मिल गए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अगर स्वर्ग में भी चले गए तो आपको वहां पर भी गुरु की आवश्यकता है। आपको तो यहाँ पर मृत्यु लोक में मिल गए ना। मिल गए, बिल्कुल। कैलाश के दर्शन तो आप कराएं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो आदि कैलाश है यही पुराना, सबसे पुराना कैलाश है। बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर ही प्रभु आपको सारी की सारी चीजें दिला रहे हैं। तो बजाय कि जा करके आप स्वर्ग में जाएं, असुरों के भी देवता हैं, अरे असुरों के भी ये हैं गुरु, सॉरी देवता बोल दिया मैंने, शुक्राचार्य जी। तो गुरु की आवश्यकता तो बहुत आवश्यक है जीवन में। हाँ, बिना गुरु के तो पार पड़ती नहीं है। तो आपको गुरु मिल गए यहाँ पे, बिल्कुल, है ना। अब आपने क्या करना है, आपको तो समर्पण ही करना है ना गुरु। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज है एक शिष्य के लिए, अपने गुरु के लिए समर्पण। और उससे भी आपको पूर्णतया अपने आप को समर्पित करना। और उससे भी पहले क्या होता है, एक जो स्टेज बताई गई है वो शरणागति बताई गई है। और आप शरणागत हो जाते हैं भगवान के, उसी में शरणागत से ही शिष्य निकलता है। वो भगवान देखेंगे भाई किसे शिष्य बनाना है, किसे नहीं बनाना है। पर एटलीस्ट अच्छा, कोई चलो शरणागत आदमी सोचता है शरणागत, पर भगवान से प्रेम करने से तो कोई नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल, प्रेम तो आप कर ही सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु देखेंगे भाई क्या आप किस लायक हो, क्या आपकी मतलब किस पद के लिए हो। बिल्कुल, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। तो वैसे भी कहा गया है ना कि वो आपके बाहरी सांसारिक चीजों पे उनका ध्यान, कोई उन पे फोकस नहीं है उनका। मतलब जो आपका आंतरिक मन से, जो आप श्रद्धा से या भाव से, जो आपके भाव हैं, तो भगवान उन्हीं को ध्यान में रखते हैं जी। मतलब भगवान जो है उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं कि इस मनुष्य के मन में भाव क्या है। जी, है ना। मतलब जो बाहरी चीजों पे ज्यादा वो नहीं है। जी। तो हमें अंदर से मतलब बदलना चाहिए अपने आप को। आपको भी ऐसे ही लगा जैसे आपने कहा कि भाई अब अगर आप किसी के सामने अगर मन में ये भाव भी आ जाए कभी कि कोई झूठ बोलना है या किसी को पीड़ा, तो पहले खुद को पीड़ा होती है। तो यही बदलना है। जब आप अंदर से ही बदल गए बेसिकली, वही बदल तो नहीं गए, पता नहीं क्या बदले क्या नहीं बदले, उस पर तो हम इतनी हमारी दृष्टि भी नहीं है। बट ऐसी चीजें हमें कुछ जो अच्छी लगती है वो बताया, और जिन चीजों से थोड़ा कष्ट होता है वो बताई बातें। हाँ, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, है। बिल्कुल। और बाकी तो प्रभु जिस मार्ग पर चला रहे हैं वो प्रभु देखें जैसा है। तो और कोई अपनी अनुभूति आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? अब ऐसे तो अनुभूति तो अब हम बस अब यही है कि बाबा के बारे में कुछ और बताना चाहें। बाबा के बारे में तो देखिए जो भाव आते हैं, अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे 3 उत्सव वृंदावन में होते हैं। प्राकट्य उत्सव, जिस दिन प्रभु कटघरिया हल्द्वानी कटघरिया आश्रम में प्रभु प्रकट हुए थे। ये शायद 1958 के आसपास की घटना है। हाँ जी। माघ महीने की चतुर्थी थी ना, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। तो वहां पर असंख्य भीड़ के सामने, हजारों की भीड़ के सामने प्रभु प्रकट हुए थे। रात को 12 बजे रामचरितमानस का पाठ चल रहा था, और जो वो ज्योति थी प्रभु की, वो जो विग्रह था जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की लिए वो सारा का सारा कार्यक्रम हो रहा था, उसके अंदर चली गई थी। अब वो विग्रह आज भी वृंदावन में मौजूद है। हाँ जी। उसकी वो विग्रह जो था वो महेंद्र महाराज की साक्षात वार्तालाप होता था। अच्छा। हाँ।
तो वो प्राकट्य उत्सव हम मनाते हैं, इसलिए तो वो वृंदावन में हम प्राकट्य उत्सव जाते हैं। तो उसके अलावा गुरु पूर्णिमा तो भाई बहुत भक्तों का, शिष्यों का और बहुत ज़्यादा मतलब कि महान उत्सव है, वो उसके लिए जाते हैं। तीसरा राधाष्टमी है। राधाष्टमी को शायद जो श्री श्याम सदाशिव कुंज है वृंदावन, उसकी प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ, प्रतिष्ठा दिवस है वो जो मंदिर है हमारा। ये 3 उत्सव तो हम वहाँ मनाते हैं वृंदावन में। इसके अलावा नवरात्रे जो हैं, अश्विन नवरात्रे और ये अपने जो अश्विन शारदीय नवरात्रे होते हैं, और ये अपना चैत नवरात्रे हम हेड़ा खान में मनाते हैं। इसके अलावा हेड़ा खान में क्रिसमस भी मनाया जाता है। बिल्कुल। हर पूर्णिमा को वहाँ पर जागरण होता है धुनी पर। बिल्कुल। श्रावण की पूजा होती है। तो ऐसे तो थोड़ा प्रयत्न में है कि भाई प्रभु के पास में जाते रहे। हाँ, बिल्कुल जाते रहे, दर्शन करते रहे जब तक शरीर चल रहा है। जो नए लोग या जो पुराने भक्त हैं उनसे मिलते रहे। उनसे मिलने के बाद में ये भी पता लगा कि देखिए बांदीकुई में अभी एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। जनकपुरी में दिल्ली में बाबा का मंदिर है। बिल्कुल। आश्रम तो बहुत सारे हैं। तो अब सब जगह धीरे धीरे करके जा पाएंगे। बिल्कुल। तो कोशिश में है कि भाई कोई कहीं से किसी के साथ कोई कथा हो, अनुभूति हो। आप सब लोगों से भी यही आग्रह है कि कुछ भी आपको लगता है तो आप उसमें मैसेज डाल सकते हैं दीदी को। दीदी कांटेक्ट करेंगे आपसे और कोशिश करेंगे कि हम ये अनुभूति और रिकॉर्ड करें और डालें, क्योंकि सबके अलग अलग अनुभव हैं। बिल्कुल, वही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि हमारे दर्शकों के लिए कोई आपका संदेश और जो आप उनको कहना चाहें या नहीं। अगर देखिए आप के पास समय है तो आप हेड़ा खान विश्व महाधाम ज़रूर जाइए, वहाँ 2-3 दिन रह कर के आइए। और ये सौभाग्य बड़े बड़े मतलब युगों युगों में मिलता है। देखिए पहले तो आपकी ये मानव देह जो आपको मिली है, जन्म मिला है, ऊपर से सनातन धर्म में आप पैदा हो गए। बिल्कुल। अगर गंगा जमुना के बीच में हो गए यहाँ पे इस धरती पे तो और सौभाग्यशाली हैं। और आप हेड़ा खान विश्व महाधाम तक चले गए, ये तो अपने आप में दुर्लभ से दुर्लभ अवस्था है। बिल्कुल। तो बस यही है, वहाँ जाइए। बाकी तो प्रभु के आप वहाँ दर्शन में चले गए, उसके बाद तो प्रभु जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा आपका जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, ये ही सबसे बड़ी बात है कि प्रभु चलाएंगे जीवन। ये सरेंडर खुद को कर देना ही सबसे बड़ी बात है। और बहुत अच्छा लगा मनीष जी आपसे बात करके। आपने इतने सुंदर अनुभव भी शेयर किए अपने, और बाबा के बारे में विस्तृत जानकारी, मंदिरों के बारे में, उत्सवों के बारे में आपने दी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं अपने दर्शकों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। और हम फिर भी कभी आपसे दोबारा भी मिलना चाहेंगे, ऐसे ही बैठ के शायद कुछ और बातें करेंगे और बाबा के बारे में जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बस मैं अगर कोई त्रुटि हो गई हो बातचीत में, कहने में, शब्दों के हिसाब से, तो मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी मैं प्रयत्न करूँगा कि मैं रोचक बातें और कुछ जिससे आप लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहे, या जो मैं सुन रहा हूँ सत्संग के माध्यम से, या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं हेड़ाखंडी समाज के, वो मैं आपके सामने ला सकूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अगर आप हेड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।